नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फागुन माह की चौथ की कहानी। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। फागुन का महीना हिंदू वर्ष का आखिरी महीना होता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा की जाती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा अमृत सिद्धि योग नामक एक शुभ योग भी होता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा और व्रत करना बेहद फलदायी रहेगा। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से जिंदगी की सभी बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश सभी देवताओं को भी पूजनीय है। सभी देवता भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। यदि आप भी भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करें। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत माना जाता है। भगवान श्री गणेश पूजा व्रत परम मंत्र और कथा से विशेष प्रसन्न होते हैं। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा का एक राज्य था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा और दयालु था। साथ ही वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। वह अपने राज्य का और राज्य के लोगों का बहुत ध्यान रखता था। और उनके राज्य में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था विष्णु शर्मा। वह ब्राह्मण बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा पूजा पाठ करते थे और पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी का व्रत भी हमेशा करते थे। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की ही शादी हो चुकी थी। वे 7 पुत्र अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा की वृद्ध अवस्था आ गई तो उनसे पूजा नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी बहू से चतुर्थी का व्रत रखने को कहूँगा। अब मैं बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व अपनी बहू को सौंपना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण अब वे अपनी बहुओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं इस व्रत को हमेशा किया करते थे। इसीलिए अब वे चाहते थे कि उनकी बहुएं भी इस व्रत को करें। जब उन्होंने अपनी बहू से इस व्रत के लिए कहा तो उनकी बहुओं ने नाक और भौहें सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा को नहीं माना और व्रत करने के लिए मना कर दिया और उनका अपमान कर दिया। अंत में उनकी सबसे छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और उनसे कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करूंगी और गणेश जी की पूजा भी करूंगी। यह सुनकर उनके ससुर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद फागुन माह की चतुर्थी आई तो छोटी बहू ने अपने ससुर के साथ व्रत रखा और पूजा की सामग्री की सारी व्यवस्था कर दी। शाम को छोटी बहू ने गणेश जी की पूजा अर्चना करके अपने ससुर जी को भोजन करा दिया। फिर सभी लोग सो गए तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे। विष्णु शर्मा ने आवाज़ लगाई तो छोटी बहू आई। जब छोटी बहू ने देखा कि पिताजी की तबीयत खराब है और उनके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, उनका शरीर भी गंदा हो गया है, तो छोटी बहू ने उन कपड़ों को साफ किया, विधिवत प्रण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और व्रत का विधिवत पालन किया, पूजा की और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। भगवान गणेश उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान गणेश ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर की
स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उनकी छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर दूसरी ओर दूसरी बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने ससुर से क्षमा मांगी और फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।